नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। आज हम आपको भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करने वाले रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताएंगे कि ऐसे रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की। गौरतलब हो कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट क्लाइव का जन्म 29 सितंबर 1725 को इंग्लैंड के एक साधारण परिवार में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव बचपन से ही बहुत कुशार्क बुद्धि के थे और उनका मन पढ़ाई लिखाई में न लगकर खेलकूद में था। बता दें कि 18 वर्ष की आयु में क्लाइव मद्रास की एक बंदरगाह में क्लर्क बनकर आया। रॉबर्ट अपने माता पिता के 13 बच्चों में सबसे बड़े थे और वो 7 बहनें और 5 भाई थे और क्लाइव के 6 भाई बहन बचपन में ही मर गए थे। रॉबर्ट क्लाइव ने मार्गरेट मास्कालेन से शादी की थी और उनके 9 बच्चे थे। क्लाइव एक साधारण लिपिक थे, परंतु अपनी बुद्धि के बल पर वो कंपनी के गवर्नर पद पर आसीन थे। रॉबर्ट क्लाइव सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते गए। 1756 ईस्वी में गवर्नर बने थे और फिर 1760 में रॉबर्ट क्लाइव प्रथम गवर्नर कॉल को पूरा करके इंग्लैंड वापस लौट गए थे। इसके बाद कुछ विषम परिस्थितियों में 1765 ईस्वी में क्लाइव को पुनः गवर्नर बनाकर भारत लाया गया, जिसके बाद 1767 ईस्वी में बीमारी से ग्रस्त होकर वो फिर वापस लौट गए। इसके बाद इंग्लैंड में उन पर भयंकर आरोप लगाए गए। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने रॉबर्ट क्लाइव को बाद में निर्दोष कर दिया, परंतु अपने ऊपर लगे आरोपों से खिन्न होकर रॉबर्ट क्लाइव ने 22 नवंबर 1774 में आत्महत्या कर ली। बता दें कि क्लाइव ने भारत के इतिहास में कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि फ्रांसीसी कंपनी को आर्काट के युद्ध में क्लाइव ने कैसे हराया था। बता दें कि आर्काट कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण नगर था, जिसे कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था। चंदा साहब और फ्रांस की कंपनी ने मिलकर अपने प्रभुत्व को बढ़ाया और अंग्रेजों के मित्र मोहम्मद अली को त्रिनापल्ली में घेर लिया। तब क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी से आज्ञा प्राप्त की और एक सेना का गठन किया और चंदा साहब की राजधानी पर अपना डेरा डाल लिया। इस संघर्ष में चंदा साहब की हार हुई और उनका पतन हो गया। इस पतन के उपरांत क्लाइव ने मोहम्मद अली को कर्नाटक के नवाब के रूप में विराजमान किया। कर्नाटक में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव स्थापित की। चंदा साहब के पतन के उपरांत फ्रांसीसी कंपनी का पतन हो गया और इस पतन के साथ ही अंग्रेजों के लिए भारत में साम्राज्य स्थापना करने के लिए नए अवसर खुल गए। इन अवसरों का अंग्रेजों ने बहुत लाभ लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार भारत के कई क्षेत्रों में किया। अब हम आपको बताते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद कैसे रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक बने। दरअसल प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध था। ये युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और क्लाइव ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया था। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने लड़ाई नहीं की और सिराजुद्दौला की हार हो गई। इस युद्ध की सफलता के उपरांत रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक बन गया। उसने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। वास्तव में प्लासी का युद्ध भारत के लिए बहुत ही निर्णायक रहा और इस युद्ध में ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव स्थापित हुई। अब बात करते हैं क्लाइव ने अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम के साथ कैसे संधि की। दरअसल प्लासी के युद्ध के उपरांत मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था, परंतु अंग्रेजों ने उसे मात्र एक कठपुतली की तरह उपयोग किया था। कालांतर में मीर जाफर ने इस बात को समझा और उसने अंग्रेजों के प्रति बगावत के सुर छेड़े। इस कारणवश अंग्रेजों ने मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। शुजाउद्दौला तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच एक संधि हुई और इसके फलस्वरूप इन तीनों ने भारत की मैत्री गुट के खिलाफ 1764 ईस्वी में अंग्रेजों की तरफ से बक्सर का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। क्लाइव ने अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम के साथ 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि की थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।